हेलो दोस्तों। अगर आप अपना चाइना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो लेकिन आपके कुछ डाउट्स हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा चाइना का बिजनेस वीज़ा है। मैंने अभी अप्रैल में जो 139th कैंटन फेयर जो हुआ था, मैंने वहाँ वहाँ पे विजिट किया था। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको टाइप करना है चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, चाइना वीजा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके आई ऑलरेडी नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो दिल्ली लिखा है और अदर सेंटर लिखा है, वहां से आपका जो भी सेंटर है वो चूज कर लेना है, मुंबई कोलकाता जो भी है। उसके बाद में आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और आपका पासवर्ड जनरेट करना है। सेंड कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पजल ओपन हो जाएगा। ये पजल को आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल जाएगा। वो मेल में आपको कोड दिया होगा, वो कोड को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इस तरह से एक मेल आया होगा, उसमें जो भी आपका कोड है वो कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में आई हैव रीड एंड एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट कर देना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, उसके लिए मुझे ये दिखा रहा है, पर आप टेंशन मत करो, आपका अकाउंट रेडी हो गया है। आपको सिर्फ साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे फिर से एक पजल आ जाएगा, वो पजल को आपको कंप्लीट करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके आई ऑलरेडी नो पे क्लिक कर देना है। साइन इन करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको वीएफएस की फीस पे करना है। देखो उसमें स्टेप 1 होता है, लेकिन आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे देखो नोटिस इंपोर्टेंट सब दिखा है, स्टेप 3 स्टेप 2 है, लेकिन स्टेप 1 नहीं दिखा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 के लिए आपको यहाँ पे जो मोर लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी आपको स्टेप 1 नहीं दिखाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पे लिखा है टोटल 15 आइटम 3 पेजेस, उसके बाद में 1 और 2 लिखा है, 2 पेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 2 नंबर के पेज पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेप 1, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखो दिखा है चाइना वीजा लॉजिस्टिक फी नॉर्मल सर्विस, वहां पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू विजिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने वीएफएस का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन डालना रहता है, जैसे आपका नाम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया और आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। ये सब डिटेल्स आपको फिल करके पेमेंट करना होता है। आपकी सब डिटेल फिल होके आपको बुक नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड सिलेक्ट करके पेमेंट कर देना है। और ये जो भी रिसिप्ट आपके मेल पे आती है या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो लास्ट में आपको जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वहाँ पे ये रिसिप्ट आपको अपलोड करना रहता है। उसके बाद में हम अपने मेन पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो ये माई अकाउंट लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माई अकाउंट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे फिल इन अ फॉर्म लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दिल्ली आपका जो भी सबमिशन सेंटर है वो कंफर्म कर लेना है। आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके ये जो लिखा है स्टार्ट फिल इन द फॉर्म, उसके ऊपर क्लिक करना है। आपका फॉर्म यहाँ से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको आपका फोटो अपलोड करना है। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करिए और स्क्रॉल डाउन करके आप थोड़ा नीचे आइए, सिलेक्ट फोटो। आपको यहाँ पे फोटो आपका रिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा फोटो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको रिसाइज इमेज पे लिखना है। रिसाइज इमेज जो पहली लिंक आती है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपका जो भी फोटो साइज मांगा गया है वो हिसाब से आपको अपना फोटो रिसाइज करके डाउनलोड करके अपलोड कर लेना है। फोटो को क्रॉप जूम इन जूम आउट करने के लिए जो ब्लू लाइन है उसको आपको आगे पीछे करोगे तो अपने आप से फोटो छोटा बड़ा
हो जाएगा और वो हिसाब से आप फिर एडजस्ट कर लीजिए और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया। बस इसी तरह हमें अभी हमारा पासपोर्ट भी अपलोड करना है। जैसे ही आप पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करोगे, जो सिस्टम है अपने आप सब डेटा ले लेगा। फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट के डिटेल्स सब ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो आप उसको मैन्युअली भी डाल सकते हो। यहाँ पे देखो फैमिली नेम लिखा है, गिवन नेम लिखा है, ये आप मैन्युअली भी डाल सकते हो। अदर्स नेम है आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। चाइनीज नेम है वो भी आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ, आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में प्रोविंस सिलेक्ट करना है, स्टेट प्रोविंस आपका जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में सिटी सिलेक्ट करना है, आपका जो भी सिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस पे सिलेक्ट करना है, मैरिड, डिवोर्स, सिंगल, विडो, अदर जो भी है आप सिंगल सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नेशनलिटी एंड परमानेंट रेसिडेंसी है, आपका करंट नेशनलिटी जो भी है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको आईडी नंबर लिखा है, वहाँ पे आपको आपका आधार नंबर देना जरूरी है। यहाँ पे आप अपना आधार का नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे मैं रेंडमली कोई भी एक नंबर लिख देता हूँ। आप अपना जो भी आधार नंबर है वो सही डालें यहाँ पे। उसके बाद में डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी, यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे भी नो आएगा, ये नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपका आता है हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनलिटी और रेसिडेंट स्टेटस, नो। उसके बाद में पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, आपका टाइप ऑफ पासपोर्ट, आपका जो भी पासपोर्ट है वो कर दीजिए, जनरली ऑर्डिनरी आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है। मैं यहाँ रैंडमली पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ, आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो सही सही डालें। उसके बाद में आपका पासपोर्ट कौन सी कंट्री में इश्यू हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है, इंडिया आएगा। उसके बाद में प्लेस ऑफ इश्यू, वो भी आपका पासपोर्ट का बायोमेट्रिक पेज है वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर अहमदाबाद डाल देता हूँ। उसके बाद में पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपको डालनी है। मैं यहाँ पे रेंडमली डाल रहा हूँ, आप आपकी जो भी एक्सपायरी डेट है वो सही सही से पासपोर्ट में देख के ही फिल करें। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपका वीजा सिलेक्ट करना है। आप कैंटोन फेयर विजिट के लिए जा रहे हो तो आपका बिजनेस वीजा लगेगा, एम क्लास लगेगा। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी एम सिलेक्ट करना है, जो दूसरा नंबर है ना, कॉमर्शियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज, वो सिलेक्ट करना है। अगर आप टूरिज्म के लिए जाते हो तो आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्विस टाइप में नॉर्मल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ वीजा इंफॉर्मेशन जो है, वीजा एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको 3 मंथ्स डालना है एंड यहाँ पे आपको 30 डेज कर देना है। और यहाँ पे सिंगल एंट्री सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपका वर्क इंफॉर्मेशन पूछा गया है, आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, आपका जो भी हो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे बिजनेस पर्सन सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से आपका सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है, यहाँ पे आपका जो भी आपने काम स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पे आपको डालनी है। आपका बिजनेस जो डेट से स्टार्ट किया है वो डेट डाले, या जॉब जहाँ से जिस डेट से स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पे डालनी है आपको। यहाँ पे आपकी जो करंट डेट है वो आ जाएगी, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, यहाँ पे अगर आप खुद का बिजनेस है तो आपकी कंपनी का नाम डाल दीजिए, अदरवाइज आप जहाँ पे जॉब करते हो वो कंपनी का नाम डाल दीजिए। एड्रेस ऑफ योर एम्प्लॉयर, यहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस आएगा, अदरवाइज आप जहाँ पे जॉब करते हो वो एड्रेस आएगा। टेलीफोन नंबर आप डाल दीजिए, अगर आप खुद का बिजनेस है तो आप खुद का ही नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज आपकी कंपनी का नंबर डालिए यहाँ पे जहाँ पे जॉब करते हो। यहाँ पे सुपरवाइजर नेम है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका सुपरवाइजर का नाम डाल दीजिए, अदरवाइज आप अपना खुद का नाम ऐड कर दीजिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर, सुपरवाइजर का फ़ोन नंबर डालना है, वो आपके हिसाब से डाल दीजिए। जॉब कर रहे हो तो कंपनी के सुपरवाइजर का नंबर आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप अपना दूसरा नंबर भी डाल सकते हो खुद का।
यहाँ पे पोजीशन में आप खुद का बिजनेस है तो ऑनर लिख दीजिए। ड्यूटी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल्स पूछी गई है। आपका जो भी एजुकेशन है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आपने जहाँ से आपका स्टडी कंप्लीट किया है, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है ये यहाँ लिस्ट में तो अदर सिलेक्ट करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपको करंट होम एड्रेस आएगा। करंट होम एड्रेस आपका जो भी है वो डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में आपको डालना है आपका फ़ोन नंबर। उसके बाद में आपको डालना है आपका मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपका मैंडेटरी नहीं है, बट अगर डाल देते हो तो अच्छा है। यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपको आपके फैमिली मेंबर्स में आपके फादर की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे फैमिली नेम, गिवन नेम, नेशनैलिटी और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपको सेम इसी तरह से आपकी मदर की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे उनका फैमिली नेम, गिवन नेम, नेशनैलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे एक फादर में भी पूछा गया था, यहाँ पे भी पूछा गया इज योर मदर इन चाइना। वैसे ही ऊपर पूछा गया था इज योर फादर इन चाइना, तो दोनों जगह पे नो ही आएगा। नो करने के बाद में आपको चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन डालनी है। अगर आपके चिल्ड्रन से तो यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद में आपको उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको ट्रैवल के बारे में डालना है कि आप कौन सी डेट को जाओगे, कहाँ पे रुकोगे, कौन सी फ्लाइट से जाओगे, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। अब जो भी डेट को जा रहे हो यहाँ पे आपको वो डेट फिल करनी है, डेट ऑफ अराइवल। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है अराइवल, ट्रेन, शिप, फ्लाइट नंबर। अगर नहीं डालते हो आप तो कोई इश्यू नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो डेट को आप फ्लाई करने वाले हो, डेट को आप जो भी एयरपोर्ट से जा रहे हो वो चेक करें और वो हिसाब से आप फ्लाइट सर्च करके यहाँ पे फ्लाइट नंबर डाल दीजिए। डेस्टिनेशन आपको जो सिटी में आप जाने वाले हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैंटन फिर गौंगजाओ में होता है तो गौंगजाओ में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कंट्री सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा गोंगडोंग, गोंगजाओ, बियूना आएगा। सिटी ऑफ स्टे, आप चाइना में कौन सी सिटी में कहाँ पे रुकने वाले हो वो जगह का आपको नाम लिखना है यहाँ पे। तो ग्वांगझाओ में कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद में कंट्री, डिस्ट्रिक्ट कंट्री बियून आ जाएगा। उसके बाद में एड्रेस टू स्टे, आप जो होटल में रुकने वाले हो वो भी यहाँ पे आएगा। होटल का नाम लिख दीजिए और होटल का एड्रेस लिख लीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ अराइवल, जो आपने ऊपर जो डेट डाली है वही डेट यहाँ फिर से डालनी है। ये वाली जो डेट है ना 22/9/2026, यही डेट आपको वापस से नीचे डालनी है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ डिपार्चर डालना है, जिस दिन आप चाइना छोड़ोगे, इंडिया वापस आओगे, वो डेट यहाँ पे डालनी है। फिर से आपको डेट ऑफ डिपार्चर वो जो अभी डाली वही सेम फिर से डालनी है, दोबारा से डालना है। यहाँ पे डिपार्चर, ट्रेन, शिप, फ्लाइट नंबर, यहाँ पे आपका जो भी है वो डेट को वो डाल दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे सिटी ऑफ डिपार्चर, आप जो सिटी से डिपार्चर करोगे चाइना की जो सिटी वो यहाँ पे आएगी। डिस्ट्रिक्ट कंट्री ऑफ डिपार्चर तो यही आएगा, बेयून। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। इनवाइटिंग पर्सन, कॉन्टैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, ये आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। इसमें गलती की तो आपका वीज़ा रिफ्यूज भी हो सकता है। यहाँ पे जो इनवाइटिंग पर्सन, कॉन्टैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना लिखा है, वहाँ पे आपको जो कैंटन फिर से जो इनविटेशन लेटर मिला है उसके ऊपर जो डिटेल है वही आएगी। नेम के अंदर आप लिख दीजिए चाइना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट
कैंटन फेयर भी आप लिख सकते हो, चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स कैंटन फेयर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में रिलेशनशिप विथ यू, तो आपका क्या रिलेशन, तो बिजनेस पार्टनर है तो आप लिख सकते हो बिजनेस एसोसिएट लिख दीजिए। उसके बाद में जो इनविटेशन लेटर पे मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख दीजिए। यहाँ पे आपको प्लस या कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद में अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहे तो डाल सकते हो। उसके बाद में आपको सिटी सिलेक्ट करना है, प्रोविंस स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, गोंगडोंग यहाँ पे आएगा। उसके बाद में सिटी गोंगजाओ आएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बीयून आएगा और आप पोस्ट कोड डाल दीजिए। ये सब डिटेल आपको आपका जो इनविटेशन लेटर है उसके ऊपर आराम से मिल जाएगी, सभी डिटेल दी हुई है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर आप किसी का भी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हो, फैमिली नेम, गिवन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेशनशिप, ईमेल आईडी, आप सब फिल कर दीजिए। आप आपका ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर किसी का भी दे सकते हो। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपके जो ट्रैवल है उसका खर्चा कौन उठाएगा, तो आप सेल्फ कर दीजिए। अगर आपके साथ में कोई जा रहा है तो यस, अदरवाइज नो। आपकी कुछ प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो यहाँ पे आपको मेंशन करनी रहेगी। हैव यू एवर बीन टू चाइना, अगर गए हो तो यस, अदरवाइज नो। अगर आपके पास यहाँ पे कोई चाइना का पुराना वीजा है तो यस, अदरवाइज नो। अगर किसी और देश का आपका वैलिड वीजा है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो। यू हैव एनी वैलिड वीजा इश्यूड बाय अदर कंट्रीज, नो। यहाँ पे आपको पिछले 12 महीने में अगर किसी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री आएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जनरली सभी जगह पे नो आएगा, ठीक है। लेकिन आप नो करने से पहले सभी चीज अच्छे से पढ़े समझे और उसके बाद भी ही नो पे क्लिक करें और आगे बढ़े। अगर अभी भी कोई डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे इनविटेशन लेटर अप्लाई करने के लिए, वीज़ा फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक फी पे करके आप हमसे भी आपकी फाइल अप्लाई करवा सकते हैं, हम आपका वीज़ा लगवा के दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने सब हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो कवर लेटर, इनविटेशन लेटर, किसी भी चीज़ के लिए। ये आपका डिक्लेरेशन में आ गया, आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो सही है, करेक्ट है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री विथ अबाउट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा फाइनल पार्ट आ गया। ये यहाँ पे हमें हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। देखो यहाँ पे हमें पासपोर्ट का डेटा पेज, जो अपना बायोमेट्रिक पेज पहला रहता है, वो अपलोड करना है। यहाँ पे हमें 3 ब्लैंक पेजेस अपलोड करने हैं। हमारा जो पासपोर्ट है उसके जो भी ब्लैंक पेज है वो 3 को स्कैन करने हैं और यहाँ पे अपलोड करने हैं 3 पेजेस। अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जैसे होटल बुकिंग हो गया या और कोई डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ अपलोड करना चाहिए तो वो कर सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़े। यहाँ पे आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो उसका साइज दिया हुआ है, वो साइज के हिसाब से ही आपको फोटो रिसाइज करके या क्रॉप करके यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप अगर इंडिया से बाहर किसी और जगह से, किसी और कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो वीज़ा में आपका क्या स्टेटस है उसकी कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। आपके पास वर्क वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, रेसिडेंट परमिट है, वो यहाँ पे अपलोड करनी है अगर आप इंडिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो। अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास कोई पुराना चाइना का वीज़ा है किसी भी प्रकार का, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, तो आप यहाँ पे कॉपी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आगे बढ़े। देखो यहाँ पे आपने हमें जो VFS का पेमेंट किया था ना उसकी रिसिप्ट यहाँ पे हमें अपलोड करनी है। ये जरूरी है, हमें VFS की पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे मैंडेटरी अपलोड करना। उसके बाद में हमें यहाँ लास्ट में हमारा इनविटेशन लेटर अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ बिजनेस प्रूफ, GST, गुमस्ता जो भी हमारे पास है, MSME, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे हमें अपलोड करना है। यहाँ पे कोई चाइना का वीज़ा है वो अपलोड करना है। यहाँ पे हमें कवर लेटर अपलोड करना है।
और लास्ट में एंट्री बेस का जो बारकोड है वो अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है उसे अच्छे से चेक करना है, और अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन गलत फिल हो गई है, तो उसको आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ये जो अपना प्रीवियस लिखा है उसके ऊपर क्लिक करके आप आपके फॉर्म में वापस जा सकते हैं और जो भी आप चीज़ें सुधारना चाहे वो सुधार सकते हो। उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक ईमेल आएगा, आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको वीएफएस के थ्रू एम्बेसी में भेजने हैं, आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।